नमस्कार। चलिए एक दिन की कल्पना करते हैं। तारीख है 6 अप्रैल 2026। ये एक ऐसा दिन था जहां एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ देश के अंदर जश्न का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ सरहदों के पार युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। ये कहानी है उन्हीं विरोधाभासों की। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, दिन की शुरुआत ही इसी दोहरी सच्चाई के साथ हुई। भारत में सत्ताधारी पार्टी अपने 47वें स्थापना दिवस के जश्न में डूबी हुई थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब यहाँ जश्न का शोर था, दुनिया के एक दूसरे कोने में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का 37वां दिन था और तनाव कह सकते हैं अपने उफान पर था। आइए पहले उस अंतर्राष्ट्रीय चिंगारी को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। उस रोज मिडिल ईस्ट एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा था जहां से शायद पीछे लौटना बहुत मुश्किल था। तनाव किस हद तक बढ़ चुका था, इसका अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से लगा सकते हैं। ये एक सीधा और बहुत ही आक्रामक अल्टीमेटम था। उनकी इस धमकी ने माहौल में जैसे बारूद सा घोल दिया था। और ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। उन्होंने भी उसी तीखे अंदाज में पलटवार किया और कहा कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका के लिए नर्क बना देंगे। ये सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं थी, ये एक असली और खतरनाक टकराव का खुला ऐलान था। और इन तीखी बयानबाजियों के बीच एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकाई जा रही थी। सिर्फ 37 दिनों में 3600 से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानियां हैं जो इस संकट की आग में झुलस रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के एक हिस्से में युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे, तो यहाँ भारत में उसका असर कैसे महसूस किया जा रहा था। देखिए, इस ग्लोबल टेंशन का असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे युद्ध की गर्मी ने घर के बजट को हिला कर रख दिया। सबसे पहला और सीधा असर दिखा फ्यूल की कीमतों पर। अडानी, टोरेंट और थिंग गैस जैसी कई प्राइवेट कंपनियों ने सीएनजी के दाम ₹1.5 से लेकर ₹4 प्रति किलो तक बढ़ा दिए। और ये मामला सिर्फ सीएनजी तक ही नहीं रुका। मूडीज जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने भी खतरे की घंटी बजा दी। उनका अनुमान बिल्कुल साफ था, वेस्ट एशिया का ये संकट भारत में महंगाई बढ़ाएगा और जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार को भी धीमा कर देगा। इस एनर्जी संकट की तपिश पूरे क्षेत्र में महसूस हो रही थी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल को तो फ्यूल बचाने के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी तक लागू करनी पड़ गई। वहीं भारत में सरकार लोगों को तसल्ली दे रही थी कि एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी, जबकि रिजर्व बैंक ने इस ग्लोबल अनिश्चितता को देखते हुए ब्याज दरों को जस का तस रखा। अच्छा, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय संकट से ध्यान हटाकर उस दिन देश के अंदर क्या चल रहा था, उस पर एक नजर डालते हैं। कुछ बड़ी रिपोर्ट्स और अदालती फैसलों ने कई अहम मुद्दों को सामने ला दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है, हमारा खाना। एफएसएसआई यानी फूड सेफ्टी अथॉरिटी की एक रिपोर्ट ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे। रिपोर्ट ने बताया कि देश में बिकने वाले खाने पीने के सामान में से लगभग हर 5 में से 1 सैंपल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर फेल हो गया। सोचने वाली बात यह है कि हमारी थाली में जो परोसा जा रहा है वो कितना सुरक्षित है। एक और परेशान करने वाला आंकड़ा सीधे सरकार की तरफ से आया। देश भर में 14 साल से कम उम्र के 45,000 बच्चे सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर पाए गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये 45,000 अधूरे बचपन की दास्तान है। और जब इस आंकड़े को और गहराई से देखा गया तो एक और चिंताजनक तस्वीर सामने आई। इन 45,000 बच्चों में से करीब 10,000 बच्चे अकेले उत्तर प्रदेश में भीख मांगते पाए गए, जो कि देश में सबसे ज्यादा था। ये दिखाता है कि कुछ राज्यों में ये समस्या कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है। उसी दिन देश की सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही गंभीर और जरूरी टिप्पणी की। घरेलू हिंसा के एक मामले में उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने उस कड़वी सच्चाई को उजागर किया कि हमारे देश में महिलाओं की आज़ादी आज भी कितनी सीमित है। इन सब बड़ी और गंभीर खबरों के बीच आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। चलिए अब कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो उस दिन की जमीनी हकीकत को बयां करती हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने फर्जी टिकटों की जो समस्या है उससे निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक नया 7 लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम लागू कर दिया। अब हर टिकट पर यूनिक कोड,
खास सिक्योरिटी पेपर होता था और टीटीई के पास एक ऐप जिससे मौके पर ही पता चल जाता था कि टिकट असली है या नकली। और अब एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इंसानी जज्बा क्या कुछ नहीं कर सकता। पैरा एथलीट पायल नाग, जिनके हाथ और पैर नहीं हैं, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये सिर्फ एक मेडल नहीं, ये अटूट हिम्मत और हौसले की जीत थी। इनके अलावा भी देश में बहुत कुछ चल रहा था। कहीं शंकराचार्य के निजी जीवन को लेकर विवाद था, तो कहीं सलमान खान के जूतों पर एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई थी, और साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने की बड़ी बड़ी योजना भी बन रही थी। ये दिखाता है कि एक ही दिन में एक राष्ट्र का ध्यान कितनी अलग अलग चीजों पर बटा हो सकता है। तो जब हम 6 अप्रैल 2026 के इस पूरे दिन को एक साथ देखते हैं, एक तरफ युद्ध का खतरा, आर्थिक चिंताएं, दूसरी तरफ समाज की गहरी चुनौतियां और इन सबके बीच पायल नाग जैसे जीत की चमक, तो एक सवाल मन में उठता है, किसी देश की असली ताकत आखिर है क्या? क्या वो उसकी मिसाइलों में है, उसकी अर्थव्यवस्था में है, या फिर अपने लोगों की चुनौतियों का सामना करने और हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहने के जज्बे में है? ये सोचने वाली बात है।